एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज मैं मंत्रों के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। मंत्र मंत्र जो होते हैं ना, वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप उसके उच्चारण मात्र से अपना मन भी शांत कर सकते हैं और दुनिया की कोई भी चीज आसानी से पा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मंत्रों का जो उच्चारण है वैदिक काल में ऋषि मुनि जो है बड़ी बड़ी इच्छाओं को पाने के लिए नहीं किया करते थे, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो आप सोचिए, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने बड़े परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंत्रों का प्रयोग करते थे, तो आप ये कितनी छोटी सी बात है ना कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पाने के लिए भी मंत्र का यूज नहीं करते। मतलब लाइक जैसे ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे के सारे मतलब मंत्रों का जाप करते थे, सालों सालों मंत्रों का जाप करते थे और उनको ईश्वर मिल भी जाते थे। और कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि उनको ईश्वर से वरदान मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता था। तो क्या हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मंत्रों का, या आप इच्छाओं को हटाइए, साइड में हटाइए, हम अपने मन की शांति के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते? तो आप देखिए, मंत्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर्स होती है ना, कि आप मंत्रों के उच्चारण मात्र से आप अपने मन को इतने शांत कर सकते हैं, आप लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मंत्र के उच्चारण से। इतने पावरफुल मंत्र होते हैं। तो आगे के सीरीज में मैं यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से मंत्र का आप किस किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप मंत्रों की वजह से पा सकते हैं, आपकी माइंड को कैसे शांति मंत्रों के उच्चारण से मिल सकती है, आप हैप्पीनेस को कैसे पा सकते हैं, आप सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल मंत्रों के उच्चारण से ही आप पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर भर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से। मंत्र में इतनी पावर्स होती, इतनी शक्ति होती है। और जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का उच्चारण करें तो उसके जो पावर्स होते हैं ना, वो दुगना 4 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो टाइम ही डिवाइन टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त, वो टाइम हमारे लिए डिवाइन टाइम है। और डिवाइन टाइम पे आप ईश्वरीय शक्ति को जागृत करते हैं, आप हाई वाइब्रेशन को, आप मंत्रों का उच्चारण करते हो। तो जब मंत्र का उच्चारण होता है तो उसकी पावर्स, एक तो मंत्र की पावर्स, उस डिवाइन टाइम की पावर्स, ईश्वरीय शक्ति की पावर्स, और उस समय आपका जो मन शांत होता है, आपकी इनर पावर्स, हमारे अंदर भी तो कुछ पावर्स होती है ना, हमारे इनर सोल जो होता है उसमें भी कुछ पावर्स होती हैं। तो आपके खुद की पावर्स, ईश्वरीय पावर्स, मंत्रों की पावर्स, और वो टाइम जो ब्रह्मांडीय समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो सब जब मिलता है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चमत्कार होता है। उस समय आप कुछ भी, उस मंत्रों का उच्चारण करके आप कुछ भी पा सकते हो। ब्रह्मांड की कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, आपकी तो इच्छाएं बहुत छोटी सी है, लोग परमात्मा को पाते हैं, तो आप उस समय आप कुछ भी पा सकते हो। तो मैं आज से आपको बताने वाली हूं कि आप मंत्रों का कैसे उच्चारण कर सकते हो, मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और मंत्रों के उच्चारण से आप अपने मन को कैसे शांत कर सकते हो, हैप्पी हैप्पी कैसे रह सकते हो, हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त कर सकते हो, और दुनिया का सबसे आसान मंत्र कौन सा है, और दुनिया का सबसे पुराना मंत्र कौन सा है, और उसकी उच्चारण कैसे किया जाता है। मैं ये सारी चीजें आज से स्टार्ट कर रही हूँ आपको बताना सीरीज के थ्रू। तो प्लीज आप मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया का सबसे आसान मंत्र, जिसको उच्चारण करने के लिए भी आपको ना कोई समय देखने की जरूरत है, ना आपको नहा धोकर एकदम तैयार होने की जरूरत है, और ना ही आपको कोई बड़ा सा मतलब यार नहाना पड़ेगा, एक आसन लगा के बैठना पड़ेगा, माला लेनी पड़ेगी, उसको जाप करना पड़ेगा, 108 बार जाप करना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे आसान मंत्र, और
आपको उसमें ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार उसका उच्चारण हमने कहीं गलत कर दिया, हमें वो मंत्र याद कैसे होंगे, कैसे हम कर सकते उस मंत्र का जाप, उसको याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इतनी आसान मंत्र लेके आई हूं और इतनी पावरफुल मंत्र है। कहा जाता है कि ये मंत्र ऐसा है कि आप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त खाते पीते कभी भी इसका उच्चारण कर सकते हो। और ये दुनिया का सबसे इजी और सबसे आसान और सबसे पावरफुल मंत्र है। और ये मेरा फेवरेट मंत्र भी है। जब मेरे पास टाइम नहीं होता या बहुत ज्यादा ठंड, जैसे कि अभी ठंड का सीजन है और बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है, या हमने नहाया नहीं है, या हम कहीं जा रहे हैं, हम कोई मुश्किल में है, कोई प्रॉब्लम्स में है, या कुछ भी चीज हो गया है, तो मैं सबसे पहले यही मंत्र बोलती हूँ। क्योंकि ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये इंस्टेंट काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। और वो मंत्र है राम। जी हाँ, राम। राम जो वर्ड है ये बहुत ही छोटा और सुनने में यार ये मंत्र है, यस ऑफ कोर्स ये मंत्र है। राम नाम का जो जाप होता है ना, आपने देखा होगा कि कई जगह पार्कों में बड़े बुजुर्ग एक डायरी लेकर के लिखने बैठते हैं, राम 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 राम। वो 108 बार, 1008 बार, 10,008 बार ऐसे वो लिख रहे होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो लोग पार्कों में बैठ के अपना टाइम राम राम लिख करके वो व्यतीत करते हैं। तो ये और हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण में कहा भी गया है कि राम से भी बढ़कर उनका नाम है। उच्चारण करने मात्र से आपके सारे बिगड़े हुए काम सफल हो जाते हैं। कहते हैं, एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि कहते हैं कि जब सीता माता को राम जी लंकापति रावण के यहाँ से छुड़ाने जा रहे थे, तो एक राम सेतु बन रही थी जिसमें राम जी ने अपने हाथों से पत्थर डाला तो वो डूब गया। बट वो पत्थर पे राम का नाम लिख करके नल नील ने डाला तो वो तैरने लगा। तो उस समय राम जी को समझ में आया कि मेरे मेरे से भी बढ़कर मेरा नाम है। मेरा नाम का उच्चारण मात्र से लोगों के बिगड़े काम सफल हो जाते हैं। और एक कथा ये भी प्रचलित है कि जब सेतु बांध रहे थे लोग, तो लंका के जो निवासी थे वो डर गए, ये सोच के कि अरे इनके जो राजा हैं, इनके जो लोग हैं, जो इनके प्रतिनिधि हैं, उनके नाम से पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, तो ये कितना पावरफुल होंगे, इनसे हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। तब इन्होंने अपने लंका के राजा लंकापति दशानन रावण के पास ये गए और इन्होंने कहा कि प्रभु, इनके स्वामी जो है, इनके प्रतिनिधि, इनके जो राजा हैं, उनका तो नाम लिखा हुआ पत्थर भी पानी पे तैरने लगा। तब रावण ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी नाम लिख करके अपना डालूंगा, पत्थर पानी पे तैरने लगेगा। तो रावण भी गए, उन्होंने अपनी प्रजा को लेकर के समुद्र के किनारे गए और वहां पर उन्होंने अपना नाम लिख करके पानी में डाल दिया। और आश्चर्य की बात है कि वो पत्थर भी तैरने लगा। तो वहां की जो जनता थी वो हर्ष से बढ़ गई, उल्लास से बढ़ गया, और उनके अंदर भी एक जोश आ गया कि नहीं, हमारे राजा में भी पावर है, शक्ति है, और उनके नाम का भी पत्थर पानी पे तैर सकता है। तो जब लंकापति रावण अपने कक्ष में आए, तब उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी मंदोदरी जी, उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, क्या सच में आपके नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है? मेरा दिल इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आपके नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है। उस पर रावण ने बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया, और वो उत्तर ये था, रावण ने कहा कि आप सही कह रही हैं, मेरे नाम का पत्थर पानी में तैर ही नहीं सकता। जब मैं समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां से मैंने एक पत्थर उठाया, उस पर मैंने अपना नाम लिखा, और नाम लिख करके जैसे ही मैंने उस पत्थर को जल में प्रवाहित किया, उस समय उस पत्थर को मैंने कहा कि तुम्हें राम जी की सौगंध है कि तुम पानी में तैरते रहोगे और तुम पानी में डूबोगे नहीं। तो इस वजह से, इसी कारण से वो पत्थर जो है पानी में तैरते रहा और पानी में डूबा नहीं। तो मेरे नाम में तो शक्ति है नहीं, वो प्रभु श्री राम के नाम में शक्ति थी, इसीलिए वो पत्थर पानी में तैर रहा। तो आपने देखा वो कितना पावरफुल नाम है।
और कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ राम के नाम के उच्चारण से अपने सारे बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं आप। और इसका उच्चारण करने के लिए ना आपको नहाने की जरूरत है, ना आपको कहीं आसन लगा के बैठ के मतलब आप जाप की माला लेकर के आप जाप कर रहे हो, ऐसा कोई वो नहीं है। आप जब भी कोई प्रॉब्लम्स में हो, कोई कहीं आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा हो, उस समय आप सिर्फ राम नाम का उच्चारण करें और राम नाम के उच्चारण से आपके सारे काम बन सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी जब कोई प्रॉब्लम्स में आती हूँ, कुछ भी होता है, तो मैं राम जी के ही नाम का उच्चारण करती हूँ। तो आपने देखा, बहुत छोटा सा शब्द है और बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको उच्चारण करने के लिए भी ना सीखने की जरूरत है, ना ही आपको याद करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत पावरफुल मंत्र है राम, क्योंकि सदियों से राम नाम का जाप इंसानों ने किया है। और राम जी भी इस बात को मानते हैं कि उनसे बढ़कर उनका नाम है। और हमारे दादी प्रदादी, हमारे जो पूर्वज है, ये भी आपने देखा होगा कि राम 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 लिखते आ रहे, लिखते आ रहे। क्यों? क्योंकि उस उनके नाम में शक्ति है, पावर्स है, इसीलिए वो राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम को लिखते हैं और उसको अपने अंदर, राम को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है और हर काम को बनाने वाला मंत्र है। क्यों? क्योंकि राम का भी काम राम के नाम से बना था। राम सेतु भी राम के काम आई थी, राम के कार्य में सहभागी हुए थे, इसी वजह से राम का भी नाम राम के काम आया था। जब राम का नाम राम भगवान के काम आ सकता है, तो आपके तो क्या ही कह सकती हूं मैं। तो आप लोग भी राम नाम का जाप करें और राम का मंत्र आप उच्चारण करके देखें। आप दिल से उसको उच्चारण करिए, फील करके उच्चारण करिए, आप खुद देखेंगे इसके चमत्कारों को। ट्रस्ट मी, आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। और ये दुनिया का सबसे आसान मंत्र है। इसको जाप करने के लिए आपको कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है, ना आपको मंत्र याद करने की जरूरत है, ना उच्चारण सीखने की जरूरत है, ना ही आपको आसन लगा के कहीं पे बैठ करके इस मंत्र का जाप करना है। ये आप मंत्र आसानी से कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करिए और इसके बारे में मुझे प्लीज प्लीज बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मंत्र जाप करके। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मंत्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।